हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आज के इस हाई एनर्जी मास्टर क्लास में। आज हम उन अदृश्य यानी इनविजिबल वेव्स की फिजिक्स को मास्टर करने वाले हैं जो चारों तरफ हैं और अपने अंदर एक इमेंस एनर्जी कैरी करती हैं। आज का ये सेशन 11वीं, 12वीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हर स्टूडेंट के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने फोकस को टॉप गियर में डालिए और शुरू करते हैं। सेशन को किक स्टार्ट करने के लिए जरा इस फैसिनेटिंग सवाल पर गौर कीजिए। डीप स्पेस में मौजूद एक मैसिव ब्लैक होल और किसी आम हॉस्पिटल की इमेजिंग मशीन दोनों बिल्कुल सेम टाइप की रेडिएशन कैसे एमिट कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यूनिवर्सल फिजिकल प्रिंसिपल्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है और इसका सॉलिड जवाब आज के हमारे इस कोर टॉपिक में ही छिपा है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आज इन 5 प्राइमरी टारगेट्स को कवर किया जाएगा। पहला, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दूसरा, विजिबल लाइट और एक्सरे के बीच का अंतर। तीसरा, द एक्स-रे प्रोडक्शन मैकेनिज्म। चौथा, मैटर इंटरैक्शंस। और आखिरी में मेडिकल यूज एंड सेफ्टी। तो चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 पर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैपिंग द इनविजिबल यूनिवर्स। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये डायग्राम ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट यानी रेडियो वेव्स से गामा रेज की तरफ बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और वेवलेंथ कम होती जाती है। एक तरफ रेडियो वेव्स की वेवलेंथ एक पूरे फुटबॉल फील्ड जितनी लंबी हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ गामा रेज एक एटॉमिक न्यूक्लियस से भी छोटी होती हैं। ये इनवर्स रिलेशन आगे की पूरी फिजिक्स के लिए एक वाइटल फाउंडेशन है। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट जो हमेशा क्लियर होना चाहिए वो है फोटॉन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। चाहे मोबाइल टावर्स की रेडियो वेव्स की बात हो या स्पेस से आने वाली गामा रेज की, दरअसल हम एनर्जी के इन डिस्क्रीट पैकेट्स की ही बात कर रहे होते हैं जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। इन फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता, ये मोमेंटम कैरी करते हैं और बिल्कुल लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। और एग्जैक्टली यही वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो लाइट को उसकी फेमस वेव पार्टिकल ड्युअलिटी देती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, विजिबल लाइट वर्सेस एक्स-रेज, द ग्रेट डिवाइड। इन दोनों के बीच का स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। लेफ्ट साइड में विजिबल लाइट है जिसकी वेवलेंथ 380 से 760 नैनोमीटर्स के बीच होती है और ये कंप्लीटली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। पर राइट साइड में एक्स-रेज की वेवलेंथ 0.01 से लेकर सिर्फ 10 नैनोमीटर्स तक होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी और फोटॉन एनर्जी इतनी एक्सट्रीम होती है कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन बन जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स-रेज के फोटॉन्स के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो डायरेक्ट एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालकर उन्हें आयोनाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 3, द एक्स-रे प्रोडक्शन मैकेनिज्म, द क्वांटम फैक्ट्री। आखिर ये इनविजिबल रेज बनती कैसे हैं? इस प्रोसेस का सीक्वेंशियल लॉजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1 में थर्मियोनिक एमिशन होता है, जहां कैथोड फिलामेंट को इंटेंसली हीट करने पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलीज होता है। फिर हाई वोल्टेज अप्लाई करके इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ बहुत तेजी से एक्सेलरेट किया जाता है। जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स सामने रखे टंगस्टन टारगेट से बुरी तरह टकराते हैं, तो वो टारगेट के न्यूक्लियस के पास आकर अचानक डीसेलरेट यानी स्लो हो जाते हैं। इस प्रोसेस में उनकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी एक्स-रे फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे ब्रेमस्ट्रॉलिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये प्रोसेस हर एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, मैटर इंटरैक्शंस, फिजिक्स इन ह्यूमन टिश्यू। टिश्यू के अंदर होने वाले इन 3 क्रिटिकल इंटरैक्शंस को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये एग्जाम लेवल फिजिक्स के लिए एब्सोल्युटली वाइटल हैं। पहला इंटरैक्शन है क्लासिकल या कोहेरेंट, जहां लो एनर्जी एक्स-रे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से टकराकर बिना किसी आयोनाइजेशन के बस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। दूसरा है कॉम्पटन स्कैटरिंग, जहां एक्स-रे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करती है और आयोनाइजेशन के साथ स्कैटर कॉज करती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फोटोइलेक्ट्रिक इंटरैक्शन। यहाँ इंसिडेंट एक्स-रे एक इनर शेल इलेक्ट्रॉन को बुरी तरह बाहर निकाल देती है। इस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते हैं और इसी कैस्केडिंग प्रोसेस से सेकेंडरी एक्स-रेज बनती हैं जो एक्चुअल इमेज कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती हैं। और अब आते हैं फाइनल और सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, सेक्शन 5, मेडिकल यूज एंड सेफ्टी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन।
मेडिकल डायग्नोस्टिक्स का पूरा मैजिक दरअसल इस प्रिंसिपल पर काम करता है। किसी भी टिश्यू की रेडियोलॉजिकल डेंसिटी उसके एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डायरेक्टली निर्भर करती है। हड्डियों यानी बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर काफ़ी हाई है। इसीलिए बोन्स एक्स-रेज को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती हैं और डिटेक्टर पर उनकी वजह से कोई रे नहीं पहुंचती, जिसके चलते वो रेडियोग्राफ पर बिल्कुल ब्राइट वाइट दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ फैट और हवा से भरे लंग्स आराम से एक्स-रेज को पास होने देते हैं, इसीलिए वो इमेजेस पर डार्क ग्रे या ब्लैक दिखते हैं। चलिए अब एक क्विक रिकॉल टेस्ट करते हैं, एक हाई एनर्जी सवाल जिससे सेफ्टी फिजिक्स क्लियर होगी। आखिर किसी भी बीम की डिस्टेंस और उसके एक्सरे एक्सपोजर के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होता है? और बिल्कुल सही जवाब है द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये मैजिकल इक्वेशन क्लियरली प्रूव करती है कि रेडिएशन सोर्स से डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, एक्चुअल रेडिएशन एक्सपोजर एक्सपोनेंशियली उतना ही कम होता जाएगा। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस लॉ को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरेज का नेचर आयनाइजिंग होता है और वो टिश्यू डैमेज कर सकती हैं। इसीलिए इंडिया में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB ने रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई हैं। ये स्ट्रिक्टली 3 बेसिक फैक्टर्स मैंडेट करते हैं: टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। कम से कम एक्सपोजर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ डिस्टेंस और प्रॉपर लीड शील्डिंग का यूज़ करना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो दोस्तों, इस मास्टर क्लास में मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो लेवल तक का सारा कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर हो गया है। इन इनविजिबल फोर्सेस को आज ही मास्टर कर लीजिए ताकि आने वाले हर एग्जाम को ईजिली कॉन्कर किया जा सके। अपनी इस हाई एनर्जी को स्टडीज में मेंटेन रखिए। अगर ये सॉलिड कॉन्सेप्ट बिल्डर एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो अभी लाइक करें, अपने सभी पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और SR एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पर जाने से पहले एक प्रोवोक करने वाले थॉट पर जरूर गौर कीजिए। सोचिए, अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन को सही से हार्नेस करके डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी और सॉलिड बोन्स के आर पार देखा जा सकता है, तो इस विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऐसी और कौन सी इनविजिबल वेव्स छुपी हैं जो कल द नेक्स्ट ग्रेट साइंटिफिक ब्रेकथ्रू का रीजन बन सकती हैं? इस बारे में जरूर सोचिए। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग और हम मिलेंगे अगले जबरदस्त